वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आराम से लाइक कर दो अभी वीडियो को, आराम से देखना। एंड मेक श्योर टू शेयर योर लर्निंग्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो गाइज, आपको मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो और ये वाला। सो गाइज, अभी ना संडे नाइट है, लेट नाइट, मतलब रात के 3 बज रहे हैं इंडिया में, मतलब हाँ देखो 3 बज रहे हैं। तो अभी संडे के बाद ना मंडे को अर्ली मॉर्निंग अच्छा खासा एक बड़ा मोमेंटम देखने मिलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब आई अवॉइड टेकिंग ट्रेड्स सैटरडे संडे का, मतलब आ गया तो ठीक है, बट मोस्टली ना धोखा दे जाते हैं। तो ना मैं बड़ा टाइम फ्रेम दिखाऊंगा आपको, पहले बड़ा टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ। लाइक एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम पे ना हम लोग बहुत ज्यादा एक बॉटम पे हैं, ठीक है। बॉटम मतलब देखो, हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉटम पे हैं। और वह देखो, इंपॉर्टेंट बॉटम क्यों बोल रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, देखे ये देखे, एकदम टेस्ट वाला। तो अब देखो वहां पे एक ग्रीन कैंडल बना के दूसरी ग्रीन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये लास्ट रेड बॉडी कैंडल है, अगर हम इसकी बॉडी को पार करके क्लोजिंग दे देते हैं ना, 2 घंटे में कैंडल क्लोज होती है, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सिचुएशन बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको 1 घंटे पे लाता हूँ, तो 1 घंटे में अगर आप देखोगे, तो ये चीज ने मेरे को मोटिवेट किया यहाँ पे कि भाई यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेंगे अपन। लेकिन सैटरडे था तो मैं रुका हुआ था। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, और हम ऑप्शन ट्रेड करेंगे। तो इस वाले वेव का अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूँ और यहाँ से फिबोनाची खींचता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ओके दिस वे विल, हम यहाँ से लेंगे, इसे लेंगे, ये एक्चुअली यहाँ से वेव शुरू होता है। तो यू सी दिस इज 61.8%, यानी कि गोल्डन लेवल से सपोर्ट लिया और भी स्ट्रगल कर रहा है, फिलहाल ये स्ट्रगल कर रहा है। तो अब अगर ये ये सपोर्ट बचा ले तो अच्छी बात है, फिर सबसे तो बचा लेगा तो अच्छी बात है। लेकिन जब ये इस लेवल को स्पीड से तोड़ेगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, यानी कि इसके ऊपर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। अगर देखें इथेरियम, तो इथेरियम में भी सेम फिनोमिना हुआ है। अपन अपने 61.8% से ना सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहता हूं ये भी इसको पावर के साथ ब्रेक कर दे। अगर ये भी इन लेवल्स को ब्रेक करेंगे ना, फिर ये नया हाई बनाएगा। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। तो अभी तो फिलहाल लेट मी टेल यू कैसा रहेगा। इसे लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। इस थोड़ा सा ऊपर एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस को इसी लेवल के नीचे रख देंगे, है ना, थोड़ा सा नीचे रख देंगे स्टॉप लॉस को। और टारगेट अपन रिस्क रिवॉर्ड कितना है, तो एक्चुअली स्टॉप लॉस तो है देख के बताऊंगा, मतलब अभी तो बता नहीं सकता। बट डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड 1:3-4 के आसपास का हम प्लान करेंगे, 3:4 के आसपास नया हाई बनाएगा, क्योंकि वो है ना, देखेंगे कौन सा लेवल अच्छा खासा लेवल है अपने पास, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओके, अब एंट्री आती है। तो गाइस रात का, मतलब सुबह का 4:45 हो रहा है, क्योंकि मैंने अलर्ट लगाया था, अलर्ट हिट हुआ और मैंने एंट्री कर डाली थी, ठीक है। तो अभी इसकी सिचुएशन आपको दिखा, दिस इज इथेरियम। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ आएगा, ठीक है, इसके नीचे आएगा। और इवन इफ वी टारगेट दिस आल्सो द रीसेंट हाई, तो भी 1:3 बनता है, बट विल टारगेट मोर देन 1:1:2 एटलीस्ट 4.5, जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ लेने का। ये बिटकॉइन है, इथेरियम था, और ये बिटकॉइन है। तो ये रही हमारी पोजीशंस, ये देखें, ठीक है। यहाँ जाइए, तो बोथ ऑफ दिस इज ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है। ये सी बिटकॉइन यानी कॉल बिटकॉइन, 3 जून की एक्सपायरी। सी इथेरियम यानी कि 3 जून की एक्सपायरी। ये है 1900 का कॉल, ये 30,000 का कॉल। बीटीसी वाला ज्यादा क्लोज है, हम 30,500 रुपए डॉलर्स में ही पहुंच जाएंगे। इसमें लगेंगे ज्यादा टाइम इथेरियम में, इसलिए ज्यादा पैसा बिटकॉइन में डाला हुआ है, थोड़ा कम पैसा इथेरियम में डाला हुआ है। तो लेट्स सी, अब हम यहाँ पे मार्केट को छोड़ के सो जाएंगे, ठीक है। फॉर स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो मैं शायद 11 बजे के बाद ट्रेड करूंगा। तो चलो मिलते हैं आपसे सुबह। तो गाइस अभी इंडिया में 9:30 बज रहे हैं। एंड बढ़िया, हमारा टारगेट तो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। इसका स्ट्राइक प्राइस भी पार कर गया 30,400। ये देखो, व्हाट अ ब्रेकआउट, व्हाट अ सॉलिड ब्रेकआउट वी हैव गॉट। हमने अपने टारगेट्स कहीं ज़्यादा क्रश कर दिए हैं। स्टॉप लॉस से 1:789 बहुत बढ़िया पार कर लिया है। नाउ आई विल ट्राई टू होल्ड अ लिटिल बिट एंड देन विल एग्जिट। स्टेटस देख लेते हैं। हमारा ट्रेड ऑलरेडी बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स की तरफ जा चुका है। $6,800, $7,000 के आसपास हमने बना लिए हैं। चलो, आई लेट यू नो व्हेन आई एम एग्जिटिंग। आई विल ट्राई टू होल्ड माय विनर मोर। तो दिस इज द बिटकॉइन चार्ट एंड हम लोग एक टॉप लेवल पे आ चुके हैं, एक रेजिस्टेंस की तरफ आ चुके हैं। इथेरियम का चार्ट भी देख लेते हैं। इस पे भी हम टॉप लेवल पे आ चुके हैं। तो डेफिनेटली दिस द टाइम यू शुड बुक प्रॉफिट्स, क्योंकि हम लोग एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यानी कि यहाँ तक आ चुके हैं। तो अपन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। $6,800 दिखा रहा है।
करीबन करीबन 4.5 लाख रुपए, अराउंड 5 लाख के आसपास। क्लोज बोथ पोजीशन पे जाएंगे, क्लोज ऑल पे जाके अपन क्लोज कर देंगे। तो वी हैव नाउ परफेक्टली बुक्ड अप्रॉक्सीमेटली $7,000, यानी कि अराउंड 5 लाख के आसपास। सो गुड ट्रेड। नाउ विल टॉक अबाउट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड द लॉजिक यूज्ड। ऑलराइट गाइस, तो चलो डिस्कस करते हैं फिर हमारे ट्रेड्स का क्या हुआ। तो हम आते हैं सबसे पहले पहले दिखा देता हूँ कि थोड़ा एक स्टॉक मार्केट में ट्रेड लिया था हमने एंड वी मेड दिस प्रॉफिट। बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों लिया, कौन सा ऑप्शन लिया, सब कुछ। तो ये रहा हमारा ट्रेड जो सर सुबह सुबह 4 बजे के आसपास आया था। यहाँ पे एंट्री करके ये बिटकॉइन वाले ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट हुआ जैसा कि मैंने दिखाया, और इथेरियम वाले ट्रेड में छोटा प्रॉफिट हुआ। बट दिस इज द थिंग कि आप अगर एंट्री कर दे तो एक लेवल नीचे फिबोनाची के अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं यहाँ पे। एंड करीब करीब 9:30 पे मैंने एग्जिट किया है, ये 9:30 पे यहाँ कहीं एग्जिट किया है। वी हैव मेड अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ अराउंड 1:6। तो अगेन करीब करीब 2-3 हफ्तों से मैंने ट्रेड नहीं किया था क्रिप्टो में। ट्रेड मालूम मिला, हमने लिया। क्यों लिया आपको मालूम है, मंडे को मोमेंटम आता है। बट उसके पहले मार्केट इतना गंदा चल रहा था कि कुछ भी मतलब मूव्स दे रहा था। बट जब एक बॉटम पे आके मार्केट, बॉटम कैसे पता चला, ग्रीन कैंडल ने। कई लोग बोलते हैं आपको बॉटम कैसे पता, यार सिंपल है। बॉटम बॉटम किसी को नहीं पता, बट यू हैव टू फाइंड आउट वेयर द बॉटम इज यूजिंग सम कॉमन सेंस। हाउ डू यू नो दैट, यू नो दिस बाई, दिख रहा है आपको डेली कैंडल। मैंने बोला था ना, मार्केट अपने नीचे आके एक बॉटम बना के एक कैंडल बनाया है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। इथेरियम के केस में भी मैंने बोला था आपको, यहाँ पे इथेरियम के केस में मैंने बोला था आपको, ये देखो, इसे इसका फिबोनाची हटाऊं, मैंने बोला था आपको कि अगर ये ब्रेकआउट दे के इसको ऊपर क्लोजिंग दे देता है, जो कि कैसे दिया उसने अपने, तो ये बुलिश मार्केट जाएगा 2 घंटे के अंदर, मतलब कैंडल बंद होनी है। व्हाट अ ग्रेट मूव वी हैव ओवर हियर। तो हमने यहाँ पे बना लिया करीबन करीबन $7,000, यानी कि 5 लाख रुपए कैसे ज्यादा। अब बात करते हैं इस ट्रेड की। तो मैं सो गया फिर से मतलब, और आराम से 11 बजे उठा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बैंक निफ्टी यहाँ पे डेफिनेटली अपन को इस मूविंग एवरेज आके हॉल्ट कर जाएगा। वो आया, मैं वही देख रहा था कि वो आ गया क्या। निफ्टी मैंने बोला था अगर इस लेवल के आसपास इसको तोड़ देगा तो सीधे इसको हिट करेगा, अपना टारगेट हिट हुआ निफ्टी में। बट दिन बुलिश है, तो मैं बाय भी नहीं कर सकता। दिन बुलिश है लेकिन इतना बड़ा गैप है कि मैं बाय भी नहीं कर सकता है, और दिन बेरिश नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी, लेकिन बुलिश है करके मैं सेल भी नहीं कर सकता। मतलब ये डायलेमा होता है ट्रेडर के लाइफ में। आज बहुत लोग के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे क्योंकि उन्होंने ट्राई किया होगा, नीचे भी चॉप कर दिया, ऊपर भी चॉप कर दिया, दोनों तरफ बर्बाद कर दिया। तो ऐसे दिन में हम करते हैं ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, ये वाला स्ट्राइक प्राइस ने सेल कर दिया, 35,500 का कॉल। 35,500 मतलब काफी दूर भाई, 35,500 इतने दूर का क्यों सेल कर दिया सर आपने। लोग बोलेंगे, लोग तो यूजुअली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करते ताकि, क्योंकि उनको ग्रीक्स के अंदर थीटा का बेनिफिट मिले। तो देखो, दो चीजें होती हैं ग्रीक्स में, थीटा और डेल्टा। पहले मैं दिखा देता हूँ पोजीशंस क्या है। हमने एंट्री कहाँ करी, हमने एंट्री करी करीबन करीबन यहाँ पे एंट्री करी, ठीक है, अराउंड अराउंड यहाँ पे एंट्री करी होगी मेरे हिसाब से मैंने। एंड मैंने एग्जिट यहाँ यहाँ कहीं किया, एकदम मार्केट बंद होने के आसपास, 3 बजे के आसपास। तो ये हमारी एग्जिट थी। तो ये ज्यादा तो नहीं, रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का ही है। बट जब ये ग्रीन कैंडल दे दिया तो मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से फिर से ब्रेकआउट दे सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्राई तो किया था कि ये गैप फिल वाला ट्रेड मिल जाए मेरे को, जब ये इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा था। बट मेरे को यहाँ पे मजबूरन एग्जिट करना पड़ गया। तो हमने कितना पैसा बनाया, अरे मैंने 1,30,000 बनाए, यानी कि 40,000। 3%, 3 पॉइंट थोड़ा ब्रोकरेज लग जाएगा, तो 3% के आसपास कैपिटल का बढ़ा लिया, रिस्किंग लेस देन 3%। सो कुछ नहीं से कुछ तो बेटर, राइट। कुछ नहीं से कुछ तो बेटर। रिकॉर्ड इसलिए मोबाइल पे ट्रेड देखा, मोबाइल पे देखा, रेड कैंडल बन गई, देखा गया पे एग्जिट किया, फिर मैं वहां पे स्टॉप लॉस डाल के अपना सो गया, और फिर उठा करीबन करीबन 2-2:30 बजे के आसपास, और मैंने यहाँ पे एग्जिट किया जब मेरे को एक ग्रीन कैंडल ने बोला कि भाई अभी नीचे नहीं जाएगा, या समय नहीं बचा नीचे जाने का। तो हमने यहाँ पे एग्जिट किया। अब मैं आपको वो रीजन देता हूँ, why out of the money option, why in the money option। ये कॉल इन द मनी हुआ ना, इसको क्यों शॉर्ट किया हमने, हमने ये वाले कॉल को क्यों शॉर्ट नहीं किया। अगर ये वाले कॉल को शॉर्ट करते तो हम ज्यादा डेल्टा का थीटा का बेनिफिट उठाते, लेकिन मैं वो ट्रेडर हुई नहीं। यूजुअली ऑप्शन सेलर हमेशा थीटा को अपना फ्रेंड मानता है, मैं थीटा को कुछ नहीं मानता। यहाँ पे मैं डेल्टा को सब कुछ मानता। डेल्टा मतलब मूवमेंट का पैसा, मुझे मूवमेंट का पैसा चाहिए। देखिए, अगर मैं सी इन द मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू हाई रहती है, जैसे अभी भी इसकी कितनी बची हुई है, 500, 549, 600 पे समथिंग पे शॉर्ट करता, 620, 630, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, पे मैंने शॉर्ट किया था। तो अगर ये यहां तक आया, 1 लाख का प्रॉफिट दे दिया यहां तक। अगर ये जबरदस्त मूवमेंट यहां तक पुश करता ना, मेरे को बहुत बड़ा पैसा देता, क्योंकि इसमें प्रीमियम है देने के लिए। लेकिन यहीं पे अगर ये वाला टाइम, ये वाला अगर सी होता, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती। तो
जितना मार्केट अभी मूव किया दोनों लगभग लगभग बराबर ही पैसा देते हैं, थोड़ा सा ये वाला ज्यादा पैसा दे देता, लेकिन अगर बड़ा मूव खिंच जाता मार्केट में गलती से, जो आ सकता है कभी, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, दैट्स बैंक निफ्टी नॉट निफ्टी, मतलब तो ये मुझे एक लिमिट पे आके रोक देता, क्योंकि आज एक्सपायरी नहीं है, तो मैक्सिमम जीरो जा सकता है ना। कोई चीज 300 से 200 से जीरो जाए, जीरो तो नहीं जाएगी, फिर भी 200 से 10 जाए और 600 से 40 जाए, भाई कौन कमा रहा ज्यादा, ये तो ये वो कर सकता है जिसको ना प्राइस एक्शन मूवमेंट का नॉलेज है। तो दिस इज द थिंग, बिकॉज मूवमेंट का नॉलेज है करके मैंने यहाँ पे इन द मनी कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया एंड वी मेड अराउंड 1.3 हियर, 5.2 देयर, तो इट्स अराउंड 6.5, बट 6 लाख प्लस अपन मान लेते हैं हमारे प्रॉफिट बनाए हमने। सो दैट्स व्हाई वी हैव शॉर्टेड इन द मनी ऑप्शन, नॉट आउट ऑफ द मनी। तो आई होप आई एक्सप्लेन्ड यू हेज कैसे किया मैंने, वो भी बता देता हूँ। ये रहा हमारा ऑप्शन जिसको हमने सेल किया, ये गलती से मेरे से बटन दब गई थी, मैं तुरंत एग्जिट कर गया हेज। और ये मेरा क्या है हेज कि 36,500 का कॉल शॉर्ट किया, नीचे जाएगा तो पैसा देगा, लेकिन ऊपर भागा तो 36,300, यानी कि ये रहा इसके ऊपर वाला 36,300। यहाँ अगर मार्केट यहाँ आने के बाद ऐसा ब्रेकआउट दे दिया तो हमको ये प्रोटेक्ट करता, और ये प्रोटेक्ट कुछ गलत होता तो, लेकिन ये इंश्योरेंस मनी था तो 1,60,000 का लॉस दिया, बट अपन ओवरऑल 1,60,000 के प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, तो दिस इज इट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्रिप्टो में हमने ऑप्शन बाय किया क्योंकि कॉन्फिडेंस पे भरोसा था, बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेल किया क्योंकि कॉन्फिडेंस भरोसा उतना नहीं था। तो ऑप्शन बाइंग क्यों करी, मूवमेंट चाहिए होगा। ऑप्शन सेलिंग क्यों करी, मूवमेंट शायद ही मिलेगा क्योंकि गैप अप हो चुका है, तो ऊपर कितना ही जाएगा, और गैप अप है मतलब पावरफुल है, मतलब बुलिश है, तो नीचे ही कितना जाएगा, डायलेमा है, सेल कर दिया। ठीक, फिर भी इन द मनी किया कि गलती से मूवमेंट आ गया मेरे डायरेक्शन में तो बड़ा पैसा कमाऊंगा, उल्टा गया तो स्टॉप लॉस पे काट दूंगा। कैसे पता स्टॉप लॉस कहां लगाना है, सब लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस कहां लगाना है, यहाँ मार्केट आया बैंक निफ्टी, इस यहाँ शॉर्ट करा है, यहाँ आया, आप खत्म कर दो ना ट्रेड, राइट क्लिक करके एग्जिट कर दो ना, या कैलकुलेट कर लो नंबर वाइज देख करके, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके। एंड देयर आर सम कैलकुलेटर्स दैट आई डोंट यूज, क्योंकि एक्सपीरियंस के कारण मैनेज हो जाता है, बट ऑब्स्ट्रा में, सेंसिबल में सर कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब कर लोगे, गूगल कर लोगे, तो आपको डेटा मिल जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। एंड डेल्टा एक्सचेंज यूज किया मैंने क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने की, कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही, डिपॉजिट नहीं करते बन रहा है फंड्स। मेरे पास तो देखो पहले से क्रिप्टो करेंसी है, इन्वेस्ट करता हूं तो मैं कर लेता हूं ट्रांसफर। वॉल्ट में भी डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो देखो अभी वॉल्ट में मेरी बात हुई थी तो अराउंड जून 15 तक बोल रहे हैं कि अब कई सारे क्रिप्टो एक्सचेंज की बैंक के साथ इश्यूज चल रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, 15 जून तक सोल्यूशन आ जाएगा नहीं। और अगर तब तक क्या करें, बनांस में P2P ऑप्शन होता है, ठीक है, बनांस में P2P ऑप्शन होता है, और कौन कौन से तो एक्सचेंज, जेप्पे में होता है IMPS करके क्रिप्टो ले सकते हो, तो आपको डिपॉजिट करना है डेल्टा में तो जेप्पे यूज कर सकते हो, है ना, या बनांस P2P यूज कर सकते हो। ठीक है, और वर्ल्ड में भी आने वाला टेंशन, मतलब 15 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, नहीं तो फिर बात करेंगे अपन, ठीक है, कैसे करना है। तो यू कैन यूज डेल्टा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन यूज जीरोधा ऑल्सो, उसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलो गाइस, मजा आया तो लाइक कर देना वीडियो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, चलो, थैंक यू।